भाजपा थे आप? हाँ थे। कट्टर भाजपा थे। भाजपा थे। भाजपा छोड़ दिया। इसलिए कि भाजपा ने काम बढ़िया नहीं किया। कोई काम नहीं किया। सिलेंडर पहले 1200 में कर दिया, उसके बाद 200 रुपए महंगा सस्ता करके हमको लालच दे रहे हो। छोड़े इसलिए हैं कि जहाँ गाँव में अगर भाजपा के वोट मांगने जाएंगे तो पहले उतार कर चप्पल मारेगा। वो सोना किस काम का जो आदमी का कान फाड़ दे, और वो नेता किस काम का जो आदमी का पैजामा फाड़ दे। कहने को तो हम भी कहते थे कीचड़ में कमल खिला है, लेकिन कीचड़ में कमल तो खिल गया, लेकिन हम लोग कीचड़ के कीचड़ में रहे। झंडा उतार दिए, हमें दिलो दिमाग से निकाल दिया। जागो तब सवेरा जागे आप याद कर दिए 9 साल बाद जाके। 1974 में आई थी फिल्म रोटी और उसका एक बड़ा मशहूर गाना है, ये पब्लिक है सब जानती है। लेकिन परेशानी हमारे देश में काबिज सरकार की ये तो कभी थी ही नहीं कि पब्लिक सब जानती है, क्योंकि उनके पास अपनी एक भीड़ थी। भीड़ ऐसे अंधभक्तों की जो हर हाल में बीजेपी के ही होकर रहेंगे, उन्हीं पर मरेंगे और उन्हीं पर मिट जाएंगे। लेकिन आफत अब ये आन पड़ी है कि अब अंधभक्त भी जो हैं वो भी सब जानने लगे हैं और जानते हैं, और उनकी भी तैयारी अब बीजेपी और पीएम मोदी को सत्ता के गलियारे से दौड़ा देने की है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। जब भी कोई अंधभक्त की आंखें खुलती हैं जो खुद को कट्टर बीजेपी समर्थक या मोदी भक्त कहता आया हो, उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी नींद की उसने बहुत भारी कीमत चुका दी है। अच्छे दिन की उम्मीद में आस लगाए भक्तों को जब एहसास होता है कि कमीज से आस्तीन भी मोदी जी की सरकार में आई महंगाई ने लूट ली है, उसे एहसास होता है कि इस देश में अच्छे दिन के नाम का एक अलग ही घोटाला चल रहा है जिसका जवाब हासिल कुछ भी नहीं है। एक ऐसे ही कट्टर बीजेपी समर्थक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जब एक पत्रकार की मुलाकात एक पूर्व बीजेपी समर्थक से हुई तो उसका कहना था कि वो भी आंख बंद कर सरकार का गुणगान करता था, लेकिन जब नींद खुली तो ना तो उसे 15 लाख मिले, ना अच्छे दिन, और ना ही सिलेंड्रेला देवी के कहे अनुसार गैस सिलेंडर सस्ता हुआ। भूतपूर्व बीजेपी समर्थक और गेरुआधारी शख्स सिलेंडर के घटाए गए दामों पर बिफरता हुआ बोला कि जब सिलेंडर 400 से 1200 रुपए कर दिया गया तब उस पर 200 रुपए कम कर देने से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, और ऐसे तमाम घटकर्म करके अगर बीजेपी को लगता है कि वो सत्ता में लौट आएगी तो 2024 उसके लिए सपना ही रहेगा। हकीकत में बदलने की उम्मीद वो रहने ही दे। भूतपूर्व बीजेपी समर्थक ने आगे जो कहा उसे सुनकर शायद आप एक बार को खुद यकीन नहीं करेंगे। दरअसल शख्स ने कहा कि बीजेपी के शासन से कहीं बेहतर अंग्रेजों की गुलामी थी। बीजेपी ने लोगों को दरिद्र बना दिया है और उल्टे सीधे चाल चलकर अब उसकी सोच लोगों को लुभा लेने की है तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। खुद को कट्टर समर्थक बताने वाले जो बीजेपी से कट कर निकल रहे हैं, वही कारण है 20 सितंबर में विशेष सत्र बुलाने का, क्योंकि अब बीजेपी और पीएम मोदी को समझ आने लगा है कि जमीन पैरों तले से बड़ी तेजी से खिसक रही है, क्योंकि जनता अब ये समझने लगी है कि पेट की आग नफरत की आग से कहीं ज्यादा भयावह होती है। नफरत की आग पहले दूसरों को जलाती है तब खुद तक पहुंचती है, लेकिन पेट की आग सबसे पहले खुद के शरीर को जलाती है तब किसी और का कुछ बिगाड़ती है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में डावाडोल होती अर्थव्यवस्था के लिए यही कट्टर भाजपाई कहा करते थे कि जब शेर पाला है तो खुराक तो महंगी होगी ही, लेकिन जब बात खुद आधे पेट खाकर सोने की आ गई तो पीएम मोदी के पाले में रहना अब इनकी खुराक के लिए हानिकारक साबित होने लगा है। आप समझिए कि जब इस देश की जनता ये कहने लगे कि सरकार ही उन्हें दरिंदा बनाने पर उतारू है, तब कहने और समझाने के लिए बच ही क्या जाता है, क्योंकि नेहरू से नफरत, मुसलमान से नफरत और इंसान से नफरत रोटी का बंदोबस्त नहीं करती। और अब यह बात किसी पार्टी की जीत हार से परे अब जनता को समझ आने लगी है। जनता ये समझने लगी है कि नफरत की आग में झोंक कर उसके पेट पर लात मारा जा रहा है, उसके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन अमित शाह का बेटा जय शाह अक्सर दुबई में मुस्लिम शेखों के साथ बैठा नजर आता है। स्मृति ईरानी की बेटी बजरंग दल में काम करने के बजाय गोवा में बार चला रही है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा विश्व हिंदू परिषद का झंडा उठाने के बजाय विदेशों में डिग्री हासिल कर रहा है। हेमंत विश्वकर्मा की बेटी हिंदुत्व का नारा बुलंद करने के बजाय विदेशों से तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन अंधभक्तों को हिंदू खतरे में है बताकर उसे सड़कों पर उतारा जाता है, नफरत का बीज बोया जाता है और धर्म के लिए मारकाट पर उतारू बना दिया जाता है। अगर ऐसे हालात में कोई अंधभक्त भाजपा से मुंह मोड़ रहा है तो यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है।
तो भक्तों का भूतपूर्व भक्त होने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।